फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद वैश्विक समीकरण तेजी से बदले हैं। चाहे आर्थिक संदर्भ हो या कूटनीतिक संदर्भ हो, रूस और अरब देशों के साथ चीन के बेहतर होते संबंध सभी को दिख रहे हैं। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस का एक दूसरे के प्रति बढ़ता प्रेम भारत की विदेश नीति को नए सिरे से भी सोचने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि भारत न सिर्फ अमेरिका से बल्कि पश्चिम के बाकी देशों और अरब मुल्कों के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। यह राष्ट्रीय और कूटनीतिक हित के नजरिए से भी समय की मांग है। अमेरिका की ओर से यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत से संबंधों को और मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से तो व्हाइट हाउस या कहें बाइडेन प्रशासन, अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन और दूसरे तमाम विभागों से हर दिन कोई न कोई ऐसा बयान जरूर आता है जिसके जरिए बताने की कोशिश की जाती है कि अमेरिका के लिए भारत फिलहाल और भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। हम अपने आधे से भी ज्यादा सैन्य उपकरण के लिए रूस पर निर्भर करते हैं। ऐसे में चीन के साथ रूस की गहरी दोस्ती से भविष्य में भारत के लिए मनचाहे हथियारों को रूस से हासिल करना उतना आसान नहीं रहने वाला है। इसकी भी गुंजाइश बन सकती है। इस नजरिए से भारत के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। ऐसे भी रूस के बाद फिलहाल फ्रांस ही भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से पिछले 5 साल से सबसे खास देश है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीन अपना तरीका बदल रहा है। चीन का अभी तक जो दबदबा रहा है वो आर्थिक मोर्चे पर रहा। उसका निवेश कई देशों में है, व्यापार है और वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। चीन अब अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसको लगने लगा है कि वो सिर्फ आर्थिक पावर बनकर नहीं रह सकता। उसने अमेरिका से सीखा है कि जब तक राजनीति, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करेंगे तब तक वैश्विक पावर नहीं बनेंगे। यही अमेरिकी मॉडल था जिस पर चीन खुद को ले जा रहा है। मार्च 2023 में सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन में कई अरब डॉलर के निवेश को बढ़ाने और चीन को कच्चे तेल देने से जुड़े 2 प्रमुख सौदों की घोषणा की। साल 2022 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच चीनी करेंसी युआन में व्यापार की बात कही थी। सऊदी अरब ने कहा है कि वो चाइना के साथ सहयोग करना चाहता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। उसने पश्चिमी देशों के संदेहों को इग्नोर किया है। सऊदी अरब दुनिया में सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है। इन दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंध हाइड्रोकार्बन पर आधारित हैं, लेकिन राजनीतिक संबंधों के गर्म होने के बीच सऊदी अरब और चीन के बीच सुरक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में भी सहयोग गहरा हुआ है। चीन पर भारत को अपनी व्यापारिक निर्भरता कम करनी चाहिए। चीन में मंदी के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा काफी ज्यादा बना हुआ है। 2021-22 में भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी तकरीबन 15.5% थी, जबकि 7.5% की आयात हिस्सेदारी के साथ यूएई भारत के लिए आयात का दूसरा सबसे बड़ा देश था। भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे जैविक रसायन और प्लास्टिक की वस्तुओं का आयात करता है। चीन से भारत के आयात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को अपने घरेलू उद्योगों को विकसित करने की जरूरत है। सरकार को घरेलू कंपनियों को उन सामानों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए जिनका आयात वर्तमान में किया जाता है।
लिए चीन और पाकिस्तान दोनों समस्या बन चुके हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इन दोनों देशों के साथ नजदीकियां रही हैं, लेकिन अब भारत के लिए जरूरी हो गया है कि चीन और पाकिस्तान को साधने के लिए वो सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाए। और यही कारण है कि भारत ने अरब के इन दो महत्वपूर्ण देशों के साथ साझेदारी को नया आयाम देने का काम किया। इसके साथ ही भारत फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर एक त्रिकोणीय साझेदारी पर काम कर रहा है। यह दिखाता है कि यूरोपीय देश और अरब देश के साथ मिलकर भारत अब नए समीकरणों को तलाशने का काम कर रहा है और इस तरह अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के साथ ही जिस तरह से भारत बाकी पश्चिमी देशों और अरब देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम में जुटा हुआ है, वो महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसके पीछे के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण ये है कि रूस और चीन दोनों काफी करीब आ रहे हैं।